हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजनपुरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में। आज मैं आपके सामने काई स्क्वायर पे बेस्ड जो टेस्ट है वो डिस्कस करूंगा कि कैसे हम यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट की हेल्प से जो डेटा है, हमारे पास सैंपल डेटा है, उसको हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक दोनों टाइप के टेस्ट होते हैं। नॉर्मली एक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, बाकी जितने भी टेस्ट होते हैं वो सबके सब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। पर जब भी हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो वहां पे कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में आइडिया होना आवश्यक है। तो मैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करूंगा। उसके बाद हम यहाँ पे पॉपुलेशन वेरिएंस को कैसे टेस्ट करते हैं वो मैं बताऊंगा। बाकी और भी क्या क्या टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं आने वाली क्लासेस के अंदर, वो भी डिस्कस करेंगे। तो सुनिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। सो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले हाइपोथेसिस के बारे में, समझेंगे कि हाइपोथेसिस एग्जैक्टली होती क्या है। नॉर्मली यहाँ पे जो हाइपोथेसिस होती है वो नल हाइपोथेसिस होती है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। कोई भी अगर हमारे पास डेटा गिवन है तो उस डेटा के बारे में अगर हम कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, मान लीजिए कि उसका कोई पैरामीटर है जिसके बारे में बोला गया कि मान लीजिए एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन से हमने एक सैंपल निकाला और सैंपल निकाल के हमने ये बोला कि इस सैंपल का जो वेरिएंस है वो 10 है, हमने ये बोल दिया, राइट। अब हमने 10 उसका वेरिएंस बोल दिया, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि वाकई में उस जो सैंपल डेटा है उसका वेरिएंस 10 है या नहीं है, राइट। तो नल हाइपोथेसिस हम यहाँ लेंगे कि भैया जो हमें यहाँ पे टेस्ट करने के लिए बोला गया है वो हमारे पास नल हाइपोथेसिस होती है। एंड देन जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है वो हम यहाँ पे उसके जस्ट अगेंस्ट में लेते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है कि जो पॉपुलेशन, जो भी हमारे पास पॉपुलेशन से जो सैंपल लिया गया है उसका वेरिएंस जो है वो यहाँ पे 10 नहीं होगा। क्लियर है? तो इस टाइप से हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेते हैं, पर मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा यहाँ पे। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है कि जब भी हम कोई भी यहाँ पे पॉपुलेशन से सैंपल उठाते हैं, उस सैंपल में हम टेस्ट लगाते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि भैया कुछ एरर हमसे हो सकता है यहाँ पे, कि भाई हमसे कुछ गलतियां हो जाए उसके टेस्ट लगाने में, तो हम इतनी गलती को मान के चलते हैं। तो नॉर्मली जैसे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात है, मतलब हम ये मान के चलेंगे कि 95% हम बिल्कुल सही हैं, 5% हमसे यहाँ पे गलती हो सकती है। अगर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करी जाए तो हम ये मान के चलेंगे कि 99% हम बिल्कुल सही है, 1% हमसे गलती हो सकती है। यहाँ पे उसकी गलती के चांसेस 1% यहाँ पे हो सकते हैं। इसमें ये जो होते हैं ये एरर्स होते हैं। यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2 एरर होता है, पर मैं स्पेशली इन सभी पे एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड करूंगा। पर यहाँ पे मैं आपके सामने काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में बात करने वाला हूं, तो उसके लिए जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपके सामने यहाँ पे बता रहा हूं। सुन, क्रिटिकल रीजन के बारे में वही होता है कि जब भी हम यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन होता है और एक हमारे पास रिजेक्टेड रीजन होता है, जहां पर हम नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं स्टूडेंट, रिजेक्ट करते हैं। तो वो यहाँ पे क्रिटिकल रीजन होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ टेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पर जो भी हम यहाँ पे पॉपुलेशन से सैंपल उठा रहे हैं, अगर उसकी सैंपल साइज एन जो है वो 30 और 30 से बड़ी है, ये टाइप के टेस्ट हम यहाँ पे करते हैं, जो कि मैं आपको आगे 1 बाय 1 यहाँ पे बताने वाला हूं। और अगर हमारे पास सैंपल साइज जो है वो 30 और 30 से छोटी है, तो उस वाले केस में यहाँ पे टी टेस्ट है, फिशर जेड टेस्ट है, या फिर हमारे पास एफ टेस्ट है और काई स्क्वायर टेस्ट हम यूज करते हैं। इसमें आज की जो क्लास है जिसके अंदर मैं काई स्क्वायर के बारे में बात करूंगा और काई स्क्वायर के ऊपर जो बेस्ट टेस्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो काई स्क्वायर के अंदर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सैंपल वेरिएंस, जो कि मैं आज आपके सामने बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम करते हैं, कैसे हम नल हाइपोथेसिस लेंगे, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम कैसे यहाँ पे चेक करेंगे कि जो हमारे पास काई स्क्वायर से कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है और टेबुलेटेड वैल्यू आ रही है उसमें आपस में क्या रिलेशन है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। ये सुन, यहाँ पे जो हमारे पास अगर कोई भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चाहे नॉर्मल हो, चाहे गामा हो, चाहे बीटा हो, तो इनमें पैरामीटर्स होते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो मी और सिग्मा, वहां पे क्या होता है, पैरामीटर होता है, मीन और वेरिएंस, राइट। पैरामीट्रिक एक तरह से बात करी जाती है, यहाँ पे पैरामीटर की बात करी जाती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सैंपल वेरिएंस, मतलब हम वहां पे पैरामीटर की बात कर रहे हैं। पर अगर हमारे पास कोई भी टेस्ट ऐसा है जहां पर पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है किसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उस वाले केस में यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाता है। नॉर्मली जब हम कोई टेस्ट लगाने वाले हैं तो जो सैंपल हमारे पास उठाया जा रहा है, जिस पॉपुलेशन से उठाया जा रहा है, वो पॉपुलेशन किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, या जो भी हम सैंपल उठा रहे हैं वो सैंपल किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। अगर वो हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल है या बाइनोमियल है या एक्सपोनेंशियल है, इस टाइप के किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, तो उस वाले केस में यहाँ पे हमारा पैरामीटर का कंसेप्ट आता है। और अगर बाई चांस नहीं करता तो उस वाले केस में नॉन पैरामेट्रिक हम यहाँ पे टेस्ट को यूज करते हैं। द हाइपोथेसिस इज स्टेटमेंट और क्लेम ऑन अजम्पशन अबाउट द वैल्यूज ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं, मीन है, मीडियन है, वेरिएंस है, प्रोपोर्शन है, एक्सेट्रा।
इसमें बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में, कि जो भी हम नल हाइपोथेसिस, क्योंकि कोई भी अगर आप टेस्ट लगाने वाले हो तो आपको यहाँ पे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को अज्यूम करना पड़ेगा कि नल हाइपोथेसिस ये है और हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये। देखो कोई भी अगर हमें टेस्ट दिया जाए, चाहे वो हम का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस की बात करें या फिर हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन या टी डिस्ट्रीब्यूशन या जेड डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग यहाँ पे टेस्ट लगाएंगे, तो आपको 3 से 4 चीजों का नॉलेज होना आवश्यक है। पहला कि भैया हमारी नल हाइपोथेसिस क्या है, दूसरा हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, तीसरा हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे गिवन है कि भाई 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेस्ट कर रहे हैं या 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे बात कर रहे हैं। फिर जो भी हम लोग यहाँ पे टेस्ट लगा रहे हैं उसका एक जो स्टैटिक्स होता है, दैट इज फार्मूला होता है, वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना होता है। नॉर्मली कोई भी कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टेबुलेटेड वैल्यू से कम आती है तो हाइपोथेसिस यहाँ पे एक्सेप्ट होती है, मतलब नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करते हैं कि भाई जो नल हाइपोथेसिस हम मान रहे हैं या हम लोग क्लेम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आ जाती है तो ऐसे केसेस में नल हाइपोथेसिस जो होती है वो रिजेक्ट हो जाती है कि भाई हमने जो बोला है वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बिल्कुल सही बात बोल रही है। कुल मिला के ये हमारे पास यहां पे होता है। अब बात करते हैं सुन यहां पे सिंपल हाइपोथेसिस, मतलब सिंपल हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि इफ द हाइपोथेसिस स्पेसिफाई ओनली वन वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर देन इट इज नॉन एज ए सिंपल हाइपोथेसिस। जैसे हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए हमने कोई भी डेटा पॉपुलेशन से उठाया, मान लीजिए एक सैंपल लिया और सैंपल पे हम बोलते हैं कि भाई इसका वेरिएंस है 10, तो भैया सिग्मा इज इक्वल टू 10, हमने सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 10 हमने ये यहां पे बोला है, तो सुन ये क्या होगी, इसकी सिंपल हाइपोथेसिस हो जाएगी, है ना, कि एक पैरामीटर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये हमारे पास इस टाइप की हो सकती है, ऐसी हो सकती है, या फिर P1 इज इक्वल टू P2 या P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0, इस टाइप से हमारे पास यहाँ पे हाइपोथेसिस होती है। कंपोजिट हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, जहां पर हम ये बोलते हैं कि ये इससे छोटा है या इससे बड़ा है ना, लेस देन, ग्रेटर देन या फिर नॉट इक्वल आ रहा है, तो इस टाइप की जो हमारे पास हाइपोथेसिस होती है वो कंपोजिट हाइपोथेसिस कहलाती है। इफ द हाइपोथेसिस स्पेसिफाई नॉट जस्ट वन वैल्यू बट रेंज ऑफ द वैल्यू दैट द पॉपुलेशन पैरामीटर में अज्यूम इज कॉल्ड कंपोजिट हाइपोथेसिस। तो ये जैसे यहां पे हमारे पास दे रखा कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2 या μ1 माइनस μ2 इज ग्रेटर देन 0, या फिर हमारे पास दे रखा कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। जैसे हम एफ टेस्ट लेंगे तो वहां पे इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस के बारे में बात करेंगे, राइट, कि भाई हमने सैंपल उठाया, यहाँ पे इसका वेरिएंस जो है सिग्मा 1 स्क्वायर है, दूसरा वाला जो सैंपल है उसका वेरिएंस सिग्मा 2 स्क्वायर है, हम बोलेंगे कि दोनों का वेरिएंस सेम है कि नहीं है, तो उस वाले केस में एफ टेस्ट यहाँ पे लगता है। तो हम नल हाइपोथेसिस लेंगे कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, तो उसकी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है हम वो बोलेंगे कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, राइट। तो ऐसे केसेस में हमारे पास यहाँ पे जो हाइपोथेसिस आती है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कंपोजिट हाइपोथेसिस होती है। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया कि मान लीजिए मैंने आपके सामने नल हाइपोथेसिस ली कि दैट सिग्मा इज 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। मान लीजिए मैंने ये बोला कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, राइट, है ना, सिग्मा 2 स्क्वायर, राइट। तो जो इसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसको हम H1 से डिनोट करते हैं और वो हम यहां बोलेंगे कि भैया सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। तो सुन यहां पे हमारे पास दो चीज हो सकती है कि दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब या तो सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर से बड़ा है या सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर से छोटा है। तो ऐसे केसेस में टू टेल्ड यहां पे टेस्ट लगता है ना। देखो टेस्ट जो होता है वो या तो वन टेल्ड होगा या फिर टू टेल्ड होगा, राइट। तो ये यहां पे इस हाइपोथेसिस से आइडिया लगता है कि हमारे पास जो हाइपोथेसिस दे रखी है वो किस प्रकार की यहाँ पे गिवन है। तो ऐसे केसेस में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई सिग्मा 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, या फिर हम बोल दें कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा 2 स्क्वायर। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे हमारे पास टू टेल्ड टेस्ट लगता है, या फिर हमारे पास ये आ जाएगी सिग्मा 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर। तो सुन ऐसे केसेस में हमारे पास ये वन टेल्ड टेस्ट लगता है कि भाई एक ही तरफ हम बात करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो उस वाले केस में वन टेल्ड टेस्ट और टू टेल्ड टेस्ट के बारे में हम यहाँ पे आने वाले क्लासेस में बात करेंगे, क्लियर। अब बात करते हैं कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती क्या है, थंब रूल क्या है सर, कैसे हम पता लगाएंगे कि नल हाइपोथेसिस। बच्चों को ये दिक्कत आती है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया सर नल हाइपोथेसिस, हमें पता ही नहीं पड़ता क्या होती है। तो नल हाइपोथेसिस क्या होते हैं स्टूडेंट, थंब रूल ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट इक्वलिटी को कंटेन कर रहा है ना, the thumb rule is that the statement contains equality is the null hypothesis, that is the hypothesis which contain symbol equal, है ना। नॉर्मली या तो इक्वल सिंबल कर रहा हो या लेस देन या ग्रेटर देन हमारे पास यहाँ पे कर रहा हो, तो ऐसे केसेस में हम बात करते हैं यहाँ पे नल हाइपोथेसिस के बारे में। तो द हाइपोथेसिस विच वी विश टू टेस्ट इज कॉल्ड अ नल हाइपोथेसिस। हम क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपके सामने बोला कि मान लीजिए हमने पॉपुलेशन से एक सैंपल उठाया और सैंपल उठाने के बाद हमें यह बोला जा रहा है कि भाई ये जो सैंपल है इसका वेरिएंस हमारे पास यहाँ पे 10 है।
तो भाई इसको टेस्ट करना है कि क्या ये सही 10 है कि नहीं, एक 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे या 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आपको ये बोला जाए कि वाकई में इसका जो वेरिएंस है वो 10 है या नहीं है, तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस, भाई किसको टेस्ट करना है, भाई वेरिएंस को टेस्ट करना है। तो जो नल हाइपोथेसिस होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सुन, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 10 हमारे पास यहाँ पे नल हाइपोथेसिस हो जाएगी। उसके बाद जो उसका ऑपोजिट होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुन, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाता है। क्लियर है? द complement of the null hypothesis is called alternative hypothesis and it is denoted by H1 या इसको HS से हम डिनोट करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ दे रखा है कि मान लीजिए हमें ये बोला जा रहा है कि एक हमारे पास व्हीकल का कलेक्शन है ना, जहां पर हम लोग या व्हीकल का एक सैंपल हमने लिया है और वो व्हीकल का जो सैंपल है उसका जो एवरेज है वो 60 किलोमीटर पर लीटर है। तो आपको ये टेस्ट करना है कि क्या ये सही है कि नहीं है, और उसके एवरेजेस हमें यहाँ पे गिवन है। तो जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस होगी वो ये होगी, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कि इसका जो एवरेज है वो 60 किलोमीटर पर लीटर नहीं है। अगर नॉट इक्वल टू है तो उस वाले केस में 2 टेल्ड यहाँ पे टेस्ट लग जाएगा। या फिर अगर ये बोला जाए कि मान लीजिए हमारे पास नल हाइपोथेसिस जो है वो 200 ग्राम, जो उसका एवरेज है वो 200 ग्राम से कम है। मान लीजिए कोई दूसरा कंसेप्ट ले लिया हमने यहाँ पे कि एक हमने यहाँ पे पॉपुलेशन उसमें से सैंपल उठाया कि हमने पैकेट बनाए 200-200 ग्राम के, राइट। अब पर वो पैकेट वाकई में 200 ग्राम के है कि नहीं, हमने बस एक सैंपल उठा के यहाँ पे रख दिया, राइट। अब हम ये टेस्ट करना चाह रहे हैं और वहां पे बकायदा हमारे पास सैंपल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो हमें बोला जा रहा है कि क्या उसका जो हमारे पास एवरेज है वो 200 ग्राम से कम है या नहीं है, या ना ऐसा कुछ बोला जाए, तो उस वाले केस में यहाँ पे हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये ले लेंगे। उस वाले केस में हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस वो ये हो जाएगी और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की जस्ट अगेंस्ट में हो जाएगी। और चूंकि हमारे पास म्यू ग्रेटर देन 200 है तो यहाँ पे 1 टेल टेस्ट लगता है ना। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जब भी हमारे पास यहाँ पे टू साइडेड होता है तो उस वाले केस में हम 2 टेल्ड बोलते हैं, और अगर 1 साइड होता है तो उस वाले केस में 1 टेल यहाँ पे हम कहते हैं। अब हम जो काम की चीजें उसके बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो पहला टेस्ट है। देखो यहाँ पे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पे जो टेस्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला टेस्ट मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। जो हम सेकंड टेस्ट यहाँ पे करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस फिट। एंड उसके बाद एक हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट को भी टेस्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। एक और कंसेप्ट होता है जो कि हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज होमोजेनिटी को टेस्ट करने के लिए भी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे यूज किया जाता है। येट करेक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी के लिए भी हम लोग यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में बात करेंगे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। खैर हम बात करते हैं यहाँ पे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, कि भैया हमने एक पॉपुलेशन से सैंपल उठाया, सैंपल उठाने के बाद उसके वेरिएंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, तो क्या वाकई में उसका जो वेरिएंस है वो उतना है या नहीं है। तो ये अगर हमें चेक करना है तो उस वाले केस में हम यहाँ पे ये वाला टेस्ट यूज करते हैं। सुन बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास x1, x2, xn जो हमारे पास सैंपल्स है वो एक नॉर्मल पॉपुलेशन से हमने ड्रॉ किया है, और हम ये बोल रहे हैं कि उसका जो वेरिएंस है वो सिग्मा 0 स्क्वायर है। तो हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस होगी क्या होगी, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 0 स्क्वायर, राइट। मतलब सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 0 स्क्वायर। और दूसरा हम बोलेंगे इसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट सिग्मा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 0 स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन, इसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है, आप बोलोगे सर ये तो 2 टेल्ड हो गया, पर जब भी हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे तो नॉर्मली हम ये लेके चलेंगे कि भाई सिग्मा स्क्वायर जो है वो सिग्मा 0 स्क्वायर से यहाँ पे क्या है, बड़ा है, और ये 1 टेल टेस्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा, काई स्क्वायर को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो सुन यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा 0 स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास जो सैंपल वेरिएंस होता है उसको हम s से डिनोट करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है i इज इक्वल टू 1 to हमारे पास n आता है, दैट इज x i माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे हम एन लेते हैं, इसको एस स्क्वायर से हम यहाँ पे क्या करते हैं, सुन, डिनोट करते हैं। सुन, ये हमारे पास क्या होता है, सैंपल वेरिएंस होता है। और अगर मैं इसकी वैल्यू, नॉर्मली हमारे पास फार्मूला ये होता है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास एन एस स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम का स्क्वायर कैलकुलेटेड की जो वैल्यू है जो हम निकालेंगे यहाँ पे, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज एन एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा 0 स्क्वायर। और यहाँ पे ये जो होता है इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या था, सुन, n-1 होता है। आप बोलोगे सर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 कैसे होता है, तो सुन, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में आइडिया, और मैंने इसका एग्जांपल दिया था कि क्यों इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम
n-1 यहाँ पे होता है। तो जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो उस क्वेश्चन में हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस लेंगे, फिर हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि भाई हमारे पास किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेस्ट करना है, दैट इज 1% है या 5%, नॉर्मली ये क्वेश्चन में हमें दिया होता है। अब एक और सवाल होता है कि सर कुछ क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे दे नहीं रखा हो, तो उस वाले केस में हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेस्ट करेंगे। सुन यहाँ पे एक बात और बता दूं कि जब भी हम यहाँ पे टेस्ट लगाएंगे तो हमें यहाँ पे टेबल की जरूरत पड़ेगी, दैट इज chi स्क्वायर टेबल, जहां पर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखा होगा और इधर हमारे पास यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे रखा हो, उसके हिसाब से हम यहाँ पे टेबुलेटेड वैल्यू को निकालेंगे। ये कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी एंड हम टेबुलेटेड वैल्यू निकालेंगे। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से छोटी आ रही है तो हम यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, भाई हाँ इसका जो वेरिएंस है, पॉपुलेशन वेरिएंस है, वो हमारे पास इस पर्टिकुलर वेरिएंस के बराबर है। और अगर बाई चांस हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आ जाए टेबुलेटेड वैल्यू से, तो उस वाले केस में हम ये बोलेंगे कि भैया हमारे पास ये जो नल हाइपोथेसिस ये रिजेक्ट है, इसका जो वेरिएंस है वो सिग्मा जीरो स्क्वायर के बराबर नहीं है, वो इससे बड़ा है। क्लियर है? ये हम यहाँ पे बोलेंगे, मतलब सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा जीरो स्क्वायर हम यहाँ पे लेके चलेंगे। क्लियर है? तो सुन यहाँ पे वन टेल टेस्ट ही हम यूज करते हैं और ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास n-1 होगा और chi स्क्वायर कैलकुलेटेड इज लेस देन इक्वल टू chi स्क्वायर टेबुलेटेड फॉर चूजन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 5% और 1%, देन एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, अदरवाइज रिजेक्ट। इसमें क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लगभग 4 क्वेश्चन में कराऊंगा, उन चारों क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे क्या, हमने एक सैंपल, एक पॉपुलेशन से सैंपल उठाया और जहां पर हमारे पास वेट जो है वो दे रखा है 10 स्टूडेंट्स का, जो हमारे पास गिवन है 30, 42, 43, 60, 48, 42, 54, 50, 52 एंड 49। ये हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, वेट दे रखा है 10 स्टूडेंट का, है ना। Can we say that the variance of the distribution of weight of all students from which the above sample has been drawn is equal to 20 kg? आपसे बोला जा रहा है कि क्या ऐसा है जहां से हमने सैंपल लिया उसका जो वेरिएंस है वो हमारे पास यहाँ पे 20 kg है। तो सुन यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस लेंगे। मतलब ये लेके चल रहे हैं कि सिग्मा स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे क्या है भैया, 20 है। तो भैया हमारे पास जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी वो हमारे पास क्या होगी भैया, सिग्मा स्क्वायर 20 नहीं है, 20 से ज्यादा है ना। ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, सो इसकी नल हाइपोथेसिस हो जाएगी। अब ये हमारे हमेशा वन टेल हम लेके चलते हैं। क्लियर है? पहली बात। दूसरी बात, हमें यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात नहीं कर रहा है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, सुन इसका जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा LOS वो हम ले सकते हैं 5%। चलो एक काम करते हैं, दोनों पे चेक कर लेते हैं ना, 5% और 1% दोनों पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे भैया दोनों पे हमारे पास क्या जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रही है या फिर रिजेक्ट हो रही है। अब हम बात करेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे, फिर हम टेबुलेटेड वैल्यू निकालेंगे। तो chi स्क्वायर कैलकुलेटेड का जो फार्मूला होता है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगा, सुन यहां पे मैंने आपको बोला है, सुन समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर वेयर i इज इक्वल टू, सुन यहाँ पे 1 से लेके कितने हमारे पास टोटल टर्न है, 10 है ना, यहाँ पे 10 है तो 10 तक चले जाएंगे, डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा सुन सिग्मा जीरो स्क्वायर ना। और नॉर्मली ये जो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है ये सिग्मा जीरो दे रखा है ना, दैट इज सिग्मा जीरो इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, सुन 20 दे रखा है। क्लियर है? तो वही हमारे पास या सिग्मा जीरो स्क्वायर, आई एम सॉरी वेरिएंस है ना, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा जीरो स्क्वायर, ये हम लेके चल रहे हैं ना। अब हमें क्या करना है, सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी है, ये तो हमारे पास गिवन है 20, देन ये वैल्यू पुट करेंगे और chi स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सुन यहाँ पे हम इसका मेन निकालते हैं। तो x बार जो होता है वो हमारे पास समेशन x अपॉन n होता है यहाँ पे। तो सुन यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले समेशन x की वैल्यू चाहिए, इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो यार यहाँ से हमारे पास 470 आ जाएगा। तो हमारे पास जो x बार आएगा वो हमारे पास आएगा, सुन समेशन x अपॉन n, n हमारे पास 10 है, दैट इज 470 अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू 47 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सुन x माइनस एक्स बार, क्योंकि हमें तो ये चाहिए, तो सुन 30 में से 47 गया तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 17 आएगा। ये सुन ये हमारे पास माइनस का 5 आएगा, ये हमारे पास माइनस का 4 आएगा, ये हमारे पास 13 आएगा, ये हमारे पास 1 आएगा, सुन ये हमारे पास माइनस का 5 आएगा, 54 मतलब 4 और 3 7 आएगा, देन 50 माइनस ये हमारे पास 3 आएगा, 52 माइनस ये हमारे 5 आएगा, एंड सुन यहाँ से हमारे पास 49 दैट इज इक्वल टू 2 आएगा। देन हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 289, 25, 16 एंड 1691, 25, 49, 9, 25 एंड 4। देन हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, दैट इज x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जिसको सॉल्व करेंगे तो 612 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। राइट? देन हम ये उठा के यहाँ पे रखेंगे तो सुन
का स्क्वायर कैलकुलेटेड की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है सुन 612 डिवाइडेड बाय, यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 20 आ रही है, एंड जब इसको करेंगे तो सुन यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो 30.6 आ जाएगी, राइट। अब हम देखेंगे सुन का स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू है ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नाउ का स्क्वायर टेबुलेटेड है ना एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड सुन यहाँ पे हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, नॉर्मली जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो क्या होता है सुन n-1 होता है ना, तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो 10-1 दैट इज इक्वल टू 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे है ना, एंड 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम चेक करेंगे कि भैया यहाँ पे हमारे पास का स्क्वायर टेबुलेटेड की वैल्यू क्या आ रही है, तो सुन ये हमारे पास टेबल होती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो होता है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा होता है, तो हमें 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चेक करना है, और हमारे पास यहाँ देखें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, और सुन ये हमारे पास रीजन होता है, ये 5% होता है और ये 95% जहाँ पर हम एक्सेप्ट करते हैं, क्लियर है। तो हम चेक करेंगे इस पर हमारे पास क्या वैल्यू आती है, तो यार यहाँ पे अगर देखेंगे तो यार ये हमारे पास आ रहा 16.919 है ना, अगर आप देखेंगे तो यार ये हमारे पास आएगा, तो सुन 16.919 दैट इज 16.92 ले लो आप है ना, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या है सुन 16.92 आ रहा, तो आप देख रहे सुन का स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन, क्या हो रहा है सुन का स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन का स्क्वायर टेबुलेटेड है ना, ठीक है ना, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, ये लेके चल रहे हैं, देन ऐसे केस में हमारे पास क्या होगा सुन, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस है ना, सो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एट 0 है ना, दैट इज यहां पे जो हमारे पास वेरिएंस है वो 20 क्लेम किया गया, वो 20 नहीं है, वो 20 से ज्यादा है, दैट इज accept alternative hypothesis H1, दैट इज यहां पे थोड़ी जगह नहीं, तो हम बोलेंगे, हम ये क्लेम करेंगे कि ये हमारे पास ये वाली जो हाइपोथेसिस ये हमारे पास यहां पे क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है, दैट इज द वेरिएंस ऑफ दिस सैंपल इज ग्रेटर देन 20 विच इज नॉट इक्वल टू 20, ये हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्लेम हो जाएगा, क्लियर। तो इस प्रकार से करेंगे। अब आपके मन में सवाल उठे कि सर अगर 5% लेवल पे नहीं करके ना 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे करना हो तो उस 1% पे चेक करेंगे, तो अगेन हम यहाँ पे टेबल देखेंगे, तो भैया 1% पे अगर हम बात करें तो 1% पे हमारे पास ये यहाँ आ जाता है ना, और अगर ऐसे केस में बात करेंगे तो उस वाले केस में तो हमारे पास 21.66 आ रहा है, तो भैया 21.66 भी आ रहा है जो कि हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेटेड से तो कम ही है, तो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू उस वाले केस में भी टेबुलेटेड वैल्यू से क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, तो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे भी यहाँ पे हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस होगी वो क्या होगी, रिजेक्ट होगी। मतलब जो भी हमारे पास यहाँ पे हम इस सैंपल को लेके क्लेम कर रहे हैं कि इसका जो वेरिएंस है वो 20 है, वो नहीं है, एक्चुअली वो 20 से ज्यादा होगा, क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो भैया अभी हमने क्या करा, इन सब की कैलकुलेशन यहाँ पे करी, मतलब सैंपल वेरिएंस को हमने यहाँ पे निकाला है ना, मतलब इस एस स्क्वायर को, ये जो ऊपर वाली वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें दे दिया जाए कि इसका सैंपल वेरिएंस ये है, तो टेस्ट करो, तो फिर हमें इतनी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। देखो क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, नेक्स्ट है ना, जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा, क्या दे रखा भैया हमारे पास कि अ सैंपल ऑफ 10 यूनिट्स, तो हमारे पास यहाँ पे 10 यूनिट्स दे रखा है ना, ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन शो अ वेरिएंस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 24। हमारे पास यहाँ पे जो सैंपल वेरिएंस है, देखो ये स्मॉल एस स्क्वायर दे रखा है, तो ये हमारे पास सैंपल वेरिएंस है। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन वेरिएंस 36 यूजिंग द अल्फा इज इक्वल टू 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो भैया हमारे पास यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको टेस्ट करना है कि जो हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस है वो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, 36 होगा, और आपको 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में यहाँ पे टेस्ट करना है। तो हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस हो जाएगी वो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, कि सिग्मा स्क्वायर जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा 36। तो सुन हमारे पास जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी वो हम यहाँ पे लेके चलेंगे, भैया इसका जो हमारे पास वेरिएंस है वो एक्चुअली 36 नहीं है, वो 36 से ज्यादा है। वैसे कभी कभी कुछ किताबों में यहाँ पे नॉट इक्वल टू 36 भी लिखा हुआ हो सकता है, तो उसको लेके दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर है। कुछ जैसे मैंने आपको यहाँ पे टेस्ट लिया, आपने बोला कि यार गुरुजी आपने तो यहाँ पे गर्दन ले लिया, हमारी किताब में तो सिग्मा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 20 लिखा हुआ है सर, तो क्या सही है बेटा,
सही है, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है ना। तो हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि जो भी हम टेस्ट यूज करते हैं यहाँ पे नॉर्मली हम वन टेल्ड ही यहाँ पे यूज करते हैं, टू टेल्ड टेस्ट यहाँ पे यूज नहीं होता है इस वाले केस के अंदर। क्लियर? तो हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी वो हमारे पास क्या होगी, सुन, सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 36 है ना। और हमें ये चेक करना है अल्फा हमारे पास क्या दे रखा है, सुन 0.01 दे रखा है, दैट इज 1% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब हम बात करेंगे सुन काई स्क्वायर कैलकुलेटेड के बारे में कि भैया काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है। तो ऐसे केसेस में हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सुन एन एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा जीरो स्क्वायर हो जाता है ना। देखो अल्टीमेटली एस स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पे, याद है ना। अगर आप देखें इस क्वेश्चन में तो सुन ये हमने एस अगर हम निकालना चाहें तो एस स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ना वो हमारे पास ये होता है, क्या होता है सुन, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ये है ना। तो यार यहाँ पे हमने ये कैलकुलेट किया, तो जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी ना ये वाली, है ना, दैट इज 612 अपॉन एन करेंगे तो वो हमारे पास एस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। और नॉर्मली अगर हमें यहाँ पे जो इस वाले क्वेश्चन की बात करी जाए तो इस वाले में तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है तो लोड लेने की आवश्यकता नहीं है ना। खैर हम बात करेंगे सुन एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या रही है, सुन 10 आ रही, और ये हमारे पास क्या दे रखा है, सुन एस की वैल्यू हमारे पास 24 गिवन है, डिवाइडेड बाई यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, 36 आ जाएगी, राइट। सॉल्व करेंगे इसको, 12 दूना 24, 12 तिया 36, दैट इज 20/3, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 6.67 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। अब हम काई स्क्वायर टेबुलेटेड की वैल्यू देखते हैं ना। क्या देखेंगे सुन यहाँ पे काई स्क्वायर टेबुलेटेड, भाई काई स्क्वायर टेबुलेटेड हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, तो काई स्क्वायर टेबुलेटेड एट 5% सॉरी 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सुन n-1, तो यहाँ पे 10 है तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम चेक करेंगे भैया इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही है ना। तो सुन यहाँ पे वही अगेन हम टेबल देखेंगे तो सुन 9% ऑफ 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अभी हमने देखा ही था, सुन अभी हमने करा था। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 21.666 आ रही, दैट इज हमारे पास यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ रही है वो क्या रेस्टोरेंट वो आ रही है हमारे पास 21.66, दैट इज 66 कर लो यहाँ पे ये आ रहा है ना। तो अगर आप देख रहे हो तो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड जो है वो काई स्क्वायर टेबुलेटेड से छोटा आ रहा है, और जब भी छोटा आता है तो ऐसे केसेस में नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या जाता है, सुन एक्सेप्ट हो जाती है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज लेस देन काई स्क्वायर टेबुलेटेड एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज null hypothesis है ना, H नॉट is accepted है ना, दैट इज क्या एक्सेप्ट हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, दैट इज द population variance is है ना, which is population variance which is normally distributed is 36 है ना। तो ये हम यहां पे क्या कर देंगे, क्लेम कर देंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वही घुमा फिरा के कुछ पैरामीटर्स हमें यहाँ पे नहीं देगा तो बाकी पैरामीटर को हमें चेक करना पड़ेगा। तो जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, अब एक सवाल होता है कि सर वेरिएंस पे तो दो टाइप के टेस्ट आते हैं ना, तो एक तो हमारे पास इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस आता है कि दो अलग अलग सैंपल दे रखे हैं और उनके वेरिएंस अलग अलग दे रखे हैं, तो हमें देखना है कि उसका जो वेरिएंस वो इक्वल होगा या नहीं होगा, तो वो हमारे पास एफ टेस्ट होता है ना। पर उन काई स्क्वायर टेस्ट में हम एक वेरिएंस को क्लेम करते हैं कि इस डेटा का वेरिएंस एग्जैक्टली ये है, तो एग्जैक्टली वो है या नहीं है वो हम यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट के हिसाब से करते हैं। अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम सर्टेन पॉपुलेशन, सुन यहाँ पे हमारे पास जो दे रखा है वो 10 हमारे पास n दे रखा है। द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द गिवन सैंपल इज 55, मतलब हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, सुन 55 दे रखी है ना। देखो क्या हो रहा है, सुन सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन है ना, वही ये आ रहा है ना, given sample is 55, the test the hypothesis that the variance of the population is 5। आपसे बोला जा रहा है कि भैया आपको चेक करना है कि जो हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस है वो 5 है कि नहीं है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो भैया हमारे पास यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस हो जाएगी वो हमारे पास क्या होगी, सुन वो हो जाएगी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो सुन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होगी वो हम बोलेंगे भैया सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5।
राइट। और हम यहाँ पे चेक करेंगे कितना पे, सुन अल्फा हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, सुन 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या इसको हम 0.05 भी बोल सकते हैं। एंड सुन यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सुन 9 हो जाएगा, दैट इज n-1 है ना, दैट इज इक्वल टू 9 है ना। 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम चेक करेंगे कि भैया हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की जो वैल्यू होती है यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, तो भैया हमारे पास सीधा सीधा फार्मूला दैट इज x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा जीरो स्क्वायर। सुन ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सिग्मा जीरो स्क्वायर है वो क्या दे रखा है, सुन 5 दे रखा है। तो यार ये वैल्यू उठा के हम यहाँ टिका देंगे, तो यार यहाँ पे क्या है, सुन इसकी जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 55 आ रही है, और ये भैया हमारे पास यहाँ पे क्या रहा 5 आ रहा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी, राइट। अब हम देखेंगे सुन यहाँ पे काई स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू है ना, तो काई स्क्वायर टेबुलेटेड है ना एट 5% लेवल ऑफ, आई थिंक 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे बात कर रहा है ना, ठीक है ना, एंड 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है ना। तो चेक करेंगे सुन, तो अगेन वही हमारे पास क्या होगा सुन, ये हमारे पास टेबल है, तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और 5% लेवल ऑफ, इसने बता चुका हूँ ये ना, 2-3 बार एक ही डेटा को बता रहा हूँ, तो 16.916 है ना, दैट इज हम यहाँ बात कर सकते हैं, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या है सुन 16.92 ये आ रहा है। तो आप देख रहे हो सुन यहाँ पे कि जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड है, ध्यान दीजिएगा कैलकुलेटेड है, वो हमारे पास क्या सुन लेस देन आ रहा है काई स्क्वायर टेबुलेटेड है ना। अगर ऐसा होता है देन हम क्या बोलेंगे, accept the null hypothesis and reject the alternative hypothesis है ना। तो हम null hypothesis को यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, दैट इज हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास पॉपुलेशन का वेरिएंस है वो क्या होगा सुन 5 ही होगा है ना, दैट इज द पॉपुलेशन वेरिएंस is 5 at 5% level of significance and 9 degree of freedom है ना। तो ये हम यहाँ पे इस प्रकार से करते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला जो हमारे पास टेस्ट है, मतलब अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग घुमा के कभी पूछ लिया जाता है। यहाँ पे हमें टेस्ट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर है ना। तो क्या बोल रहा है, रैंडम सैंपल ऑफ साइज 20 फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन गिव्स, तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो दे रखा है वो 20 दे रखा है ना। और यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि सैंपल मीन जो है वो हमारे पास 42 दे रखा है एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास देखो, एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो हमारे पास वेरिएंस होता है वो एस स्क्वायर होता है, पर सुन यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारे पास दे रखा है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जो दे रखा है वो हमारे पास 6 दे रखा है, मतलब यहाँ से हमारे पास ये स्मॉल एस की जो वैल्यू होती है 6 गिवन है, क्लियर है। एक बार बताना चाहता हूं सुन, ये हमारे पास वेरिएंस होता है और ये जो होता है इसका अंडर रूट जो होता है वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना। इसी प्रकार से ये जो होता है ये सैंपल वेरिएंस होता है और ये जो होता है ये हमारे पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 9। आपसे बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे नल हाइपोथेसिस टेस्ट करना है कि भैया जो इसका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे चेक करना है, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है भैया 9 है, क्लियर है। मतलब यहाँ पे अगर बात करी जाए तो सिग्मा जीरो की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है 9 दे रखी है। क्लियरली स्टेट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यू अलाउ फॉर एंड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एडॉप्टेड। तो आप यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में बात नहीं हो रही है तो ऐसे केसेस में हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेंगे, नॉर्मली कभी 1% भी ले सकते हैं, पर जब भी कुछ नहीं बोला जाए तो आप 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे लेके चलिए, है ना। तो सुन यहाँ पे जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी वो हमारे पास होगी सिग्मा इज ग्रेटर देन 9 है ना, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम क्या लेंगे या अल्फा की जो वैल्यू होगी वो हम क्या लेंगे सुन 0.05 एंड यहाँ पे जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो क्या होगा सुन n-1 एन हमारे पास 20 दे रखा दैट इज 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम इसका चेक करेंगे कि भैया हमारे पास जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 9 है या 9 से ज्यादा है। पर हम तो बोलेंगे कि सर जो भी टेस्ट हमें यहाँ पे दिया जाता है काई स्क्वायर पे वो तो पॉपुलेशन वेरिएंस पे होता है। सर ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नल हाइपोथेसिस हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से ही लिखेंगे, पर जो हम टेस्ट लगाएंगे वो हम यहाँ पे किससे लगाएंगे सुन वेरिएंस पे ही लगाएंगे, क्लियर है। तो हम बात करेंगे सुन काई स्क्वायर कैलकुलेटेड यहाँ पे लेने वाले है ना। तो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की जो वैल्यू होती है चूंकि हमारे पास यहाँ पे दे रखा है तो ये आएगा n s स्क्वायर अपॉन सिग्मा जीरो स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो सुन यहाँ पे हम इस पे चेक करेंगे और यहाँ पे हम वेरिएंस के बारे में बात करेंगे, और वेरिएंस अगर हमारे पास यहाँ पे वेरिएंस के लिए अगर हमारे पास नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है
तो वो स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए भी एक्सेप्ट हो जाए, क्योंकि वो उसका रूट होता है। क्लियर है? तो उसको लोड लेने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, राइट। तो एन की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, एन हमारे पास यहाँ पे 20 दे रखा है, एंड एस स्क्वायर सुनिए 6, तो ये आएगा हमारे पास 36, एंड सिग्मा 0 हमारे पास 9 दे रखा, तो इसका स्क्वायर यहाँ पे क्या जाएगा भैया, 81 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी आई थिंक 4 एंड 9 है ना, तो यार ये आएगा हमारे पास 80/9, दैट इज 8 पॉइंट। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 8 नंबर 8 है ना, आई थिंक ये 8 एंड वापस 8.9, आई थिंक 8.89 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब हम देखेंगे स्टूडेंट की काई स्क्वायर टेबुलेटेड की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही, तो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ये तो हमारे पास काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू आ गई। अब काई स्क्वायर टेबुलेटेड की वैल्यू हम निकालेंगे एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चेक करेंगे भैया इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही। तो अगेन हम वही टेबल देखेंगे यहाँ पे, है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बात कर रहा है, तो सुन ये 90 ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और अगर बात करेंगे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में, तो भैया यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही वो क्या आ रही भैया, ये आ रही मतलब 30.144 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सुन, 30.144। तो हम देखेंगे सुन यहाँ पे काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की जो वैल्यू आ रही है ना, काई स्क्वायर calculated is less than chi-square tabulated है ना at 5% level of significance है ना and 19 degree of freedom है ना, we accept है ना, accept null hypothesis H naught, that is population standard deviation is equal to क्या आएगा भैया, 9 होगा, है ना। मतलब जो हमारे पास पॉपुलेशन इंटरस्टेंट डेविएशन जो होगा वो 9 ही होगा, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रही है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे टेस्टिंग और हाइपोथेसिस का कंसेप्ट यूज करते हैं। सुन स्टार्ट में मैंने आपको बेसिक्स बताया, फिर मैंने आपको यहाँ पे एक टेस्ट को पूरा डिस्कस किया। मुझे लगता है चीजें आपको समझ में आ रही होगी, कैसा कंटेंट लग रहा है। आप सभी से निवेदन है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और हम बड़ी मेहनत से आपके लिए काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में और भी जितने भी काई स्क्वायर पे बेस्ट टेस्ट है वो बताऊंगा। फिर हम बात करेंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करते हुए हम उसके टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, फिर उसके टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ऐसे हम जेड डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे और उसके टेस्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना। तो वन बाय वन में एक एक चीज को आपके साथ लेके आऊंगा। स्टूडेंट ये हमारे यूट्यूब चैनल है, ये स्पेशली यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया जहां पर हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। सुन ये CSI नेट IIT गेट के लिए, और ये वाला चैनल TGT के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनिए हमारी बुक्स है जो कि Amazon फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैर ऐप पे अवेलेबल है। सुन ये एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है मैथ्स कैर, जहां पर आप इन एग्जाम्स की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। सुन कैसे मैथ्स कैर पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट अगर आप स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की जो हमारी पुरानी प्लेलिस्ट है जहां पर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को हमने पूरा डिस्कस किया है, वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।